इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, जिस लिए आए थे, जिस निमित्त जिस ब्याज से आए थे, वो तो आपका आश्रम देखकर ही पूर्ण हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ी अद्भुत बात आई हो। श्री महाराज जी कृपा पूर्वक विराजे हैं। मैंने बैठते ही निवेदन किया, सरकार जाएंगे ना, बोले ना सुनूंगा। ये बड़ी कठिनाई है। अपने से श्रेष्ठ के सामने कुछ भी बोलो ना, आधी बात तो भुलाई जाती है, स्मरण में नहीं आती है। क्या कहूं, कहां से शुरू करूं, कहां समापन करूं। भुजनी जी महाराज ने कहा कि जिस लिए आप आए थे यदि पूर्ण हो गया, सरकार तो पधारो। जिस सरकार प्रारंभ कराने आए थे तो पधारे, बोले नहीं सुनाओ। तो हम सुनाने कुछ था, सुना कुछ नहीं। ऐसा सहजावस्था में होता है। गरुड़ जी से कहा, भुसुंडी जी ने पधारो, बोले ना। क्यों? तो अब जिस लिए आए थे बीमारी समाप्त हो गई, अब तो आप कथा सुनाइए। अब श्री राम कथायति पावन, अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुख दुख कुंज नसावन, सदा सुख दुख कुंज नसावन, सादर तात सुनाओ मोही, सादर तात सुनाओ मोही, अंबार बिनव
श्री राम कथायति सदा सुखद दुख पुंज सादर तात सुनावहु बार बार बिनवहु प्रभु। कथा कैसी? तो सदा सुखद, दुख के पुंजों का नाश करने वाली, सदा सुख बढ़ाने वाली, दुख पुंजों को नष्ट करने वाली उसका व्यक्तित्व है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि लोग व्यक्तित्व बड़ा कर लेते हैं परंतु व्यक्ति में लघुता उपस्थित हो जाती है। परंतु राम चरित्र ऐसा है, कृष्ण चरित्र ऐसा है, जैसा व्यक्ति है वैसा व्यक्तित्व है, कोई अंतर नहीं। और यही महापुरुषत्व है, यही जीवन है। हम जैसा हो हमारे बारे में वैसा विस्तार हो। व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर हुआ तो खाई बन जाएगी। प्रचार करके कुछ भी कम संभव है, नहीं साहब, व्यवहार में नहीं है तो मुश्किल है। यह चरित्र ऐसा है, इसलिए कहते हैं गरुड़ जी महाराज सदा सुखद दुख पुंज नाशक। भक्तराज केवट ने भगवान के चरण रज प्राप्त की, क्या कहा? नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अरे भाई क्या मिला? अभी तो कुछ मिला ही नहीं। न उतराई मिली, न पैसा मिला, न हीरा मिला, न अंगूठी मिली, क्या मिला? माला मिला। हम यह समझ जाएं कि हमको कहां क्या मिल रहा है तो हम भाग्यशाली हैं। तीर्थ कथा में हम लोग उपस्थित हैं। सिंहस्थ महापर्व है, संत भगवान के दर्शन है, ऋषि मुनियों के दर्शन का दिव्य महोत्सव उपस्थित भया है। वस्तुतः हम यहां केवल एक वस्तु प्राप्त करने आए हैं, उसका नाम है पुण्य। क्या नाम है? पुण्य। जब पुराण पुण्य की चर्चा करता है तो स्मरण रखिएगा, दान अलग शब्द है और पुण्य अलग शब्द है, दोनों एक साथ बोले जाते हैं। अरे चलो कुछ दान पुण्य करावें, दान पुण्य नहीं है, दान अलग है पुण्य अलग है। इसकी चर्चा आगे के दिनों में संभव है आएगी। धर्म के 4 चरण है, सत्य दया तप और दान। उसमें एक दान भी चरण है, एक दया भी चरण है, एक तप चरण है, एक सत्य चरण है। उसमें पुण्य नहीं है। और निश्चित रूप से मानिए स्कंद पुराण में वर्णन है, पुण्य में कुछ खर्च का काम नहीं। यदि खर्च करके पुण्य इकट्ठा करना होता तो केवट जी के पास उस जन्म में तो संभव नहीं था। लेकिन देवता सिहाकर कहते हैं, बरसि सुमन सुर सकल सिहाहि, एहि सम पुण्य देवता कहते हैं इस केवट के समान कोई पुण्य पुंज नहीं है, पुण्य गुच्छ नहीं है। वो जो पुष्पों का बुके बोलते हैं ना, बुके बनाया जाता है, ये आ गया, ये पुण्य गुच्छ है। देखिए ये बुके सरकार, ये पुण्य। केवट के पास धन नहीं, पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे। अरे केवट की जाति कैसो आ कछु वेदना, गौतम की तर घर नीजु तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बाद झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन देवता कहते हैं ये तो बड़ा पुण्यशाली है हो, इसी को अलग करना है। अब इसीलिए यह सिंहस्थ है। किस लिए है?
केवल पुण्य करने के लिए हम आप आए हैं। सरकार क्षमा करें, एक बात कह देता हूं। आप सब जानते हो कि मैं बिना दक्षिणा कथा नहीं करता, लेकिन ये सिंहस्थ में घर गए थे पैसा लाने के लिए। क्यों? पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है। आश्रम में रह रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य गद्दी है, यहाँ आप आकर के सेवा नहीं करेंगे तो आपका पुण्य घटेगा, हमारा पुण्य घटेगा। यहाँ लेने नहीं आए हैं, यहाँ तो सिंहस्थ में स्वाहा करने। जो करेगा उसका बढ़ेगा और जो लेके चलेगा उसी के ऊपर चढ़ेगा। ये पुण्य क्षेत्र है भाई, ये पुण्य क्षेत्र है। मेरे सरकार विराजे, यही से कथा का प्रारंभ है। हम आप पुण्य बढ़ाएंगे। देखिए, मैं 6 पुण्य में 3 आज बता देता हूं, 3 कल बताऊंगा, जिससे आप कल भी 3 बजे आ जाएं। 3 पुण्य है। अपने से श्रेष्ठ सद्गुरु संत महापुरुषों का दर्शन पुण्य है। कोई खर्चा नहीं, आँखिया से देखो, आँखिया से न देखो, मन से देखो, पुण्य है, बढ़ेगा। तुलसी मैया के बिरवा, पंचवटी, बट, पीपर, पाकर, आम, जामुन, इन 5 वृक्षों का दर्शन कर लेने से पुण्य बढ़ जाता है। दर्शन करिए, पुण्य बढ़ेगा। नदी, सरोवर, ताल, तलैया, जहां स्नान करते भगवान का स्मरण हो, गौशाला, सद्गुरु का निवास स्थान, दिव्य क्षेत्र, यहां जाकर प्रणाम करने मात्र से पुण्य वर्धन होता है। 3 बता दिया, 3 कल बताएंगे। तीनों में कोई खर्चा? अरे हर न फिटकरी रंग चोखा हो, कोई खर्चे नहीं है। यहां आ गए, पुण्य बढ़ रहा है। बस यहां की जो विधि है उसका हम पालन करेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।